स्टूडेंट आपके सामने जो है ये वीडियो आपका इंग्लिश का फाउंडेशन क्लास का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने बना चुका हूँ, मतलब इस वीडियो को मैंने उस वीडियो में लिखा था। तो पहली वीडियो में मैंने पूरा कम्प्लीटली मैंने समझाया था कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट में कौन कौन से कैरेक्टर्स आपके किसकी क्या आवाज़ होती है, उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया था। जैसे आपको पता है, जैसे हिंदी आप पढ़ने लगते हैं क ख ग अ ई ऊ पढ़ते हैं ना, मात्रा लगाकर आपको एक एक जोड़ जोड़ करके पढ़ना सीखते हैं धीरे धीरे। सेम ऐसे ही आप इंग्लिश में भी पढ़ना सीखेंगे। तो इसमें वाउल और कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वाउल और कॉन्सोनेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले देखिए, इसमें जो इतने हैं हमारे ये वाउल्स थे, ये हमारे वाउल्स थे, हमने पहले में बताया है। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे वाउल्स हैं, ठीक है, ये हमारे वाउल्स हैं। और ये हमारे जो बच रहे हैं ये कॉन्सोनेंट्स है। यहाँ पर हमने लिखा वो स्वर और कॉन्सोनेंट व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन को हमने पहले पार्ट में बताया, ए ई आई ओ यू, जिसको हम हिंदी में आ ई उ ऊ ए आई ओ औ ऐसे बोलते हैं ना, वो, और का खा गा घा, ये जो आपका होता है। इसमें आपको अगर देखा जाए व्यंजन कॉन्सोनेंट 21 होता है। टोटली आपका 26 अल्फ़ाबेट होता है, जिसमें से 5 अल्फ़ाबेट अगर आप निकाल देते हैं, 5 अल्फ़ाबेट जो होते हैं ये आपके अलग वाउल्स हो जाते हैं, और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं। कॉन्सोनेंट की आवाज़ें हमने यहाँ पर लिखी है, जिसको हम बी को लिखे हैं बा, सी को सा और का। सी को सा और का दोनों पढ़ा जाता है, कब कैसे पढ़ते हैं। और हाँ, सी के साथ अगर एच मिल जाता है तो सी एच बन जाता है, सी एच को हम चा बोल देते हैं। इस तरीके से हमने देखा, डी को डा बोलते हैं। अगर डी के साथ एच मिल जाता है तो इसको हम धा बोलने लगते हैं, वो अलग चीज़ होता है। एफ है, एफ का फा होता है, और सेम जी का जा और गा दोनों होता है। और इसी तरीके से एच का हा होता है, जे का जा होता है, के का होता है, के साथ एच मिल जाता है तो खा होता है। और इसी तरीके एल का ला होता है, और एम का मतलब एम का मा होता है, एन का ना होता है, और पी का पा होता है, क्यू का होता है, और क्वा होता है, क्वा, ठीक। रा का आर का रा होता है, एस का सा और जा होता है, एस का सा और जा होता है, लेकिन एच इसके साथ मिल जाता है तो एक दूसरा सा हो जाता है, एस एच मिल जाता है। उसके बाद हमारा टी का टा होता है, टी के साथ एच मिल जाता है, था और दा दोनों होता है, ठीक। उसके बाद वी और डब्ल्यू का वाह होता है, लेकिन एक्स का आपका आधा का होता है, एक्स होता है, और जा भी होता है। इसी तरीके से वाई को हम या बोलते हैं, लेकिन ये वाउल्स में भी ऐड हो जाता है, किसी रूल के हिसाब से बड़ी ई बोला जाता है, तो अलग रूल होते हैं, उसको हम पढ़ते जाएंगे। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिएगा। और यहाँ पर हमने वॉल्स के अलग अलग आवाज़ हमने लिखे हैं सभी की, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं 5-6 आवाज़ है। तो इन 6 आवाज़ों को अगर देखा जाए तो अभी इसमें से ए के साथ इन्हीं में से कुछ आ जाए, ए के साथ इन्हीं में से कुछ आ जाए, तो इसी तरीके से जोड़ जोड़ करके ये आपके 6 आवाज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। तो 6 दूना 12, लगभग 12 आवाज़ होती है। इसी तरीके से इन ई के साथ इनमें से कुछ आ जा रहा है आगे पीछे, उसके हिसाब से ये 4, 5, 8 या 9 आवाज़, मतलब सभी का दोगुना कर दीजिए तो लगभग आप जोड़ेंगे तो 40-50 आवाज़ बनेगी, मतलब इसके प्रोनाउंसिएशन बनेंगे आपकी। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा मेहनत करनी है इसी वाउल पर, इन पर तो थोड़ी मेहनत करनी है, जिसमें डबल डबल आवाज़ें होती हैं उन्हीं पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो ठीक है, तो इसको हम चलते हैं। पहले हम आज बताएंगे एक ही आवाज़ को, और पूरा कम्प्लीटली बताएंगे। एक ही आवाज़ को हमने यहाँ पर बताया भी था पिछली वीडियो में, तो आप अगर देखेंगे तो आपको उसमें भी मिल जाएगा, नहीं तो आज इसमें हम बताएंगे कैसे कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक। चलिए हम एक एक करके आपके सामने स्टार्ट करते हैं, इसको लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, और सारे रूल हमने यहाँ पर लिखा है जो एक ही रूल होते हैं, एक के साउंड के मैंने वो बेसिक सारे रूल लिखे हैं। अब इसके दोगुने वाले रूल बचे हैं, मतलब अभी सिंगल कैरेक्टर आते हैं। अगर सिंगल ए कहीं पर सिंगल में आता है, मतलब ए क्या है, एक वाउल है, तो वाउल अगर ये सिंगल वाउल में आ रहा है तो कुछ आवाज़ें हैं, बाकी ये किसी के और के साथ आ रहा है तो कुछ अलग तरीके की आवाज़ होगी। अभी इसके साथ आप किसी कॉन्सोनेंट को समझ के रूल समझेंगे, और इसी के साथ अगर दो वाउल आ रहे हैं तब उसकी आवाज़ अलग होगी। तो कम से कम 4-5-6 आवाज़ ये है तो 6 आवाज़ उसकी बनेगी, लगभग 12 आवाज़ हो जाएगी। तो वो हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। एक के साथ अगर कोई और आवाज़ मतलब कोई और वाउल्स मिल जाते हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो होगा, नहीं तो इतने में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, पक्का इसी में आपका लगभग हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं आपके लिए कौन कौन से। देखिए सबसे पहला रूल है ए वाला। देखिए हमें क्या करना है,
पहला रूल देखते हैं आय का। किसका है? आय का। आय का मात्रा आप समझते हैं, ये है आय और ये है मात्रा उसका। कभी भी ये अगर ए आगे आए, आगे आता है, आगे आ रहा है, तब आप इन सब मात्राओं को लगा सकते हैं, नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि बिना ये मात्रा लगता कहाँ है? मात्रा आप लगाते हैं किसी कॉन्सोनेंट पर, मतलब किसी व्यंजन पर लगाते हैं, न कि अकेले। अगर अकेले आगे ही आ रहा कोई व्यंजन नहीं है तो अकेले उसका वर्ड लिखा जाएगा, यानी ए आ रहा है आगे, तो किस पर मात्रा? आय का मात्रा लगाएंगे। आय का मात्रा कहाँ पर लगाएंगे? नहीं लगा सकते ना। अगर आय आगे आ रहा है तो आपको आय ही लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप समझ लीजिएगा, जब आगे आएगा तो वो वर्ड लिखा जाएगा, लेकिन अगर कहीं बीच में आ रहा है तो उसका मात्रा लगा जाएगा। ओके, ये चीज़ समझिए। तो आय को हम समझते हैं, आय क्या है? जब दो कॉन्सोनेंट हो उसके बीच में अगर ए आ रहा है तो समझ लो आय मात्रा होगा। क्या होगा? आय। लेकिन ये सब रूल फॉलो ना करें, ये सब रूल फॉलो ना करें। जब ये रूल ना फॉलो करें तब आप आय लगाना, यानी आय को हम बाद में चेक करते हैं, आय को हम सबसे बाद में चेक करते हैं। यदि सारे रूल हमारे काम नहीं कर रहे हैं तो हमें आय वाले रूल को लगा देना है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कौन से यहाँ पर जो कौन से लिखे हैं इसका मतलब कॉन्सोनेंट है। तो आप समझ गए। आय को हम कब लगाएंगे? जब सारे रूल, ये पांचों रूल अगर हमारा काम ना करे तो अब हम आय लगाएंगे। ओके, चलिए फिर अगले रूल पे चलते हैं। यदि ए आगे हो, शुरुआत में ही ए आगे हो, ठीक, तो हम उसको छोटा आ पढ़ेंगे। छोटा आ या तो ए, दो चीज़ हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखे हैं हम, या तो आप छोटा आ पढ़ेंगे या तो आप आ पढ़ेंगे, छोटा आ पढ़ेंगे या तो छोटा ए पढ़ेंगे, दोनों पढ़ सकते हैं। ठीक, लेकिन आगे या पीछे, अब रूल हमारा क्या है? या तो ए आगे आ जाए या तो ए पीछे आ जाए, या तो ए आगे आ जाए या तो ए पीछे आ जाए, तब हमारा क्या पढ़ा जाएगा? छोटा आ। लेकिन पीछे का मतलब है पीछे भी उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में ही एकदम आ रहा तो उसका कोई वैल्यू नहीं। तो यहाँ पर हमें उसके बाद एक कॉन्सोनेंट, यानी लास्ट वाला कॉन्सोनेंट हमारा अगर ये हो, लास्ट वाला कॉन्सोनेंट हमारा ए हो, सॉरी लास्ट वाला कॉन्सोनेंट नहीं, लास्ट वाला वाउल हमारा अगर ए है और शुरू वाला वाउल हमारा ए है, तो इसका मतलब उसका छोटा आ होगा। शुरू में ए भी कह सकते हैं लेकिन छोटा। रूल समझे? ए हमारा पहले हो, लास्ट में हो, पहला वाउल हमारा ए हो शुरुआत में ही एकदम, और लास्ट वाला वाउल हमारा ए हो, लेकिन लास्ट वाला वाउल के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, तो हमारा छोटा आ पढ़ा जाएगा। ओके, बड़ा आ कब पढ़ा जाएगा? बड़ा आ तब पढ़ा जाएगा जब उसके बाद आर हो, उसके बाद जब आर हो और कहीं बीच में हो, लगभग हो गया चाहे कहीं पर, उसके बाद हमारा ए आता है। ए हमारा कब पढ़ा जाएगा? यदि ए के बाद, इसके बाद, मतलब ए के बाद आई आ रहा है, ए के बाद वाई आ रहा है, तब हम क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। लेकिन ए के बाद एक कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट है, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है और लास्ट में ई है, ये कंडीशन हमारा लास्ट में होना चाहिए। ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर लिखा ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई हो, तब भी हम ए पढ़ेंगे। सभी रूलों को हम दिखाते हैं। और अगर ए के बाद, यानी इसके बाद अगर हमारा यू आ रहा है, इसके बाद हमारा डब्ल्यू आ रहा है, इसके बाद हमारा डबल एल आ रहा है, तब हम उसको पढ़ेंगे आ। क्या पढ़ेंगे? आ। ठीक, आ मतलब आ का मात्रा लगा के ऊपर आ लगा दें, तो ये हो जैसे ए यू, ए डब्ल्यू, ए के बाद डबल एल, इस तरीके। और ए या पढ़ेंगे, ए या कब पढ़ेंगे? ए या तब पढ़ेंगे जब ए के बाद आर ई आए। जब ए के बाद आर ई आए तो इसको हम ए या पढ़ेंगे। सभी के एग्जाम्पल हमको दिखाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए देखिए अब इसमें क्या करते हैं, टी आ गया, टी का हमारा इसमें ढूंढेंगे, टी का क्या होता है? टा होता है। ठीक, टा पे अब हम ए आ गया, ए की बहुत सारी आवाज़ें हैं, तो ए के बाद क्या आ रहा है? कभी भी हम काम करने लगेंगे तो हमें ये देखना है कि ए के बाद क्या आ रहा है। ए के बाद हमारा क्या आ रहा है? ए के बाद पी आ रहा है, तो ए के बाद पी वाला रूल तो है नहीं। जब ए के बाद पी वाला रूल नहीं है तो उसके एक कैरेक्टर और आगे बढ़ जाओ। ए के बाद, मतलब पी के बाद हमारा ई है, वो भी लास्ट में। जब ए के बाद ई हो और लास्ट में, यहाँ पर देखिए अंतिम में ई हो, तो हमारा छोटा ए होगा, मतलब हमारा टी पर क्या होगा? ए हो जाएगा। सॉरी, इधर से लिखते बन नहीं रहा है। ठीक, ये होगा। तो ये चीज़ आप समझ गए यहाँ पर। ओके, अब हमारा ए का तो हमारा ए की मात्रा हो गया, लेकिन पी का हमारा क्या हो जाएगा? पी का हमारा पा हो जाएगा। ठीक, पी का हमारा क्या हो जाएगा? पा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया।
तो टेप बन गया, क्या टेप बन गया। और एक कंडीशन समझना, ये लास्ट में आपको जब ई पढ़ाने लगेंगे तब काम करेगा। अगर ए के बाद यहाँ पर ए हो और लास्ट में ई हो, बीच में कॉन्सोनेंट, तो ई भी नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि ई कहता है, ई का रूल ये है, लास्ट में ई आ रहा है और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वाउल हो तो ई नहीं पढ़ा जाएगा। ये चीज़ है, इसके पहले ई का रूल है, तो ई को आप मत पढ़ना लास्ट में, यदि उसके पहले कॉन्सोनेंट के पहले कोई वाउल है, ठीक है, तो ये ध्यान देना। टेप हो गया, इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। ये देखिए बेस, ठीक सेम ही चीज, क्योंकि ए लास्ट में ई आ रहा है, इसी तरीके से ना। तो अब आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाहते हैं या आखिर कैसे रूल काम कर रहा है। उसके बाद हम लगाते हैं ये देखिए, देखिए ए आया, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद ई, अभी ये एल ए की मात्रा, के का हो गया, और उसके बाद ई नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि इसके पहले वाउल है। तो ये चीज़ ए को हम ए क्यों बनाए, आप समझ गए ना, वो वाला रूल। लेकिन अगर यही चीज़ हमारा इस तरीके से आता, ये इस तरीके से दिमाग बैठाइए, इस तरीके से, तब हमारा क्या होता, देखिए यम का माँ हो गया, क्योंकि यहाँ से रूल है हमारा, वहाँ देखिए एम का माँ है, माँ के बाद ए आया, ए का कौन सा रूल लगे, तो हमें ए के बाद देखिए क्या है, ए के बाद क्या है आई, तो ए के बाद आई आता है तो क्या बन जाता है ए, तो हमारा क्या हो जाएगा ए, और एन का क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा मेन, ये क्या हो गया मेन, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं और रूल, हमारा आ जाता है एम ए वाई। अब एम का माँ हो गया, ये हो गया, इसके बाद हमारा आ रहा है ए, ए के बाद क्या आ रहा है वो देखिए, ए के बाद वाई, ए के बाद वाई आ रहा है तो इसका मतलब ए होगा, तो ये हो गया मी, समझ। इसी तरीके से अगर देखते हैं तो आप देख सकते हैं, ये देखिए डी, डी का क्या हो गया डा, डा के बाद ए आ रहा है, ए का कोई भी आवाज़ हो सकता है, लेकिन वाई आ रहा है तो ए लगा दीजिए, डे। ओके, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, अच्छा ठीक है। यहाँ पर देखिए एल ए डब्ल्यू, ये हो गया, एल है, एल का तो हमारा ला हो जाएगा, एल के बाद ए है, तो ए के बाद देखिए क्या है, ए के बाद हमारा डब्ल्यू है, ए के बाद डब्ल्यू अगर आता है तो उसका आ हो जाता है। आ कैसे लगता है, पहले आ का मात्रा लगाइए, उसके बाद ये लगा दीजिए, तो ये हो गया लॉ, क्या हो गया लॉ, ठीक, बात समझ गए, समझ गए होंगे, हमें पता है ये है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, जे, जे का हमारा जा हो जाएगा, ए के बाद डब्ल्यू है तो आक मात्रा लगाई आ, जा हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके देखिए ये देखिए यहाँ पर देखिएगा टी, टी का क्या हो गया टा, टी का क्या हो गया टा, ए आ गया, ए की कौन सी बात, ए के बाद देखो तो यहाँ पर देख रहे हैं टी का हो गया टा, ए के बाद हमारा यू आ रहा है, ए के बाद अगर यू आ रहा है तो आ होगा, मतलब इस पे हम लगाएंगे आ, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं जी कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट, जी एच टी तीनों आ रहा है, तो इसको हम जी एच साइलेंट मान के हम टी को केवल पढ़ते हैं तो टा पढ़ देंगे, ये क्या हो जाएगा टॉट। हमें इसको ध्यान नहीं देना, हमें ए को भी ध्यान देना है। कॉन्सोनेंट का उच्चारण हम आगे बहुत सारी बात वीडियो के बाद आएगी क्योंकि भी वो लॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर जी एच टी को हम टा लिख दिए हैं, वो भूल गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसी तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें को आप समझ सकते हैं, चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, और मतलब ए यू, ए के बाद अगर यू आ रहा है तब, ठीक है, कोई भी आप देख लेना। तो अब हम देखते हैं ये सी के बाद सी है,
का हो गया, सी का होता है यहाँ पर, देखिए सी का सा और का दोनों, तो का हमने लिखा। सी के बाद ए आया हुआ है, ए के बाद क्या है, ए के बाद डबल एल आया है, डबल एल आया है तो क्या हो जाएगा आ, क्या हो जाएगा आ, और एल का ला होगा। इंग्लिश में कभी भी चाहे जितने कैरेक्टर हों, एक या दो, मतलब वही सेम कैरेक्टर अगर 2 बार आ रहा है तो उसका हिंदी में एक ही होगा। नहीं समझना कि अगर एल है तो एल हो जाएगा, मतलब आधा ला पूरा ला, 2 ला नहीं होगा, एक ही ला। इंग्लिश में 2 कैरेक्टर आए तो 3 कैरेक्टर आए, जो भी आए तो एक ही बार होगा, ये ध्यान देना, ठीक है। इसी तरीके से आप कुछ भी समझ सकते हैं, ए के बाद डबल एल आ रहा है तो क्या हो सकता है, आप आराम से बना सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें बहुत सारा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, आप खुद एग्जांपल अपने इस कमेंट बॉक्स में दे देना, जो यहाँ पर देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में खुद एग्जांपल इसका बना बना के 10 सभी के 2-2 एग्जांपल दे देना ज़रूर, अगर देख रहे हैं तो। उसके बाद हम देखते हैं और सारे रूल पे। ये देखिए डी का गिड्ढा हो गया, ए आ गया, ए का हमारा आवाज़ देखिए, ए के बाद आर आया, ए के बाद आर आता है तो क्या हो जाता है, ए के बाद अगर आर आता है तो हमारा बड़ा आ हो जाता है। लेकिन उसके बाद ध्यान दीजिए कि आर के बाद कुछ तो है नहीं, आर के बाद ई है और ई लास्ट में है। अगर आर है, ई लास्ट में है, ई लास्ट में है, मतलब आर के बाद ई है, आर ई है, आर है तो बड़ा, लेकिन आर के बाद ई है तो एया, तो क्या एया, एया कैसे होता है, पहले हम क्या करेंगे, ए का मात्रा लगाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद आ लिखेंगे, उसके बाद रा का रा हो जाएगा, पीछे ही तो पढ़ा नहीं जाएगा, मैंने पहले बताया, तो ये हो जाएगा डेयर, क्या हो जाएगा डेयर, ठीक है। इसी तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। ये देखिए सी का क्या हो गया का, ए के बाद आर ई आया तो ए आ, ए आ, ए हो गया, के आ, ए का पे ए आ चढ़ाएंगे तो के हो जाएगा, और रा केयर, ठीक। मतलब आप रूल पर काम कर रहे हैं। अब हम समझाते हैं, जैसे देखिए, ठीक, ये देखिए इसमें एफ है, एफ का फा हो गया, फा के बाद ए है, ए के बाद टी आया है, टी के बाद कुछ नहीं, तो टी इसमें देखिए कुछ भी नहीं है, कोई रूल पे नहीं काम कर रहा है। जब कोई रूल ना काम करे तो ये एक रूल काम करता है। ये क्या कहता है, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आए, तो 2 कॉन्सोनेंट है, एफ और टी कॉन्सोनेंट है, इसके बाद आई की मात्रा लग जाएगा तो ये हो जाएगा फैट, ये क्या हो जाएगा फैट। सेम इसी तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं। इसको देखिए थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, इसी तरह फैट, मैट, चैट, कैट, लैट, भैट, हेड, मैन, कैन, सैन, डैम, मैड, राइड, 2 कॉन्सोनेंट में ए की मात्रा, यानी ए को आप ए अधिक से अधिक पढ़ेंगे, ए को क्या पढ़ेंगे, ए अधिक से अधिक पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं बी का बा हो गया। एक चीज़ और ध्यान देना, जब 2 कॉन्सोनेंट आ रहा है या 3 कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट अगर लगातार आए, कॉन्सोनेंट लगातार आए तो लास्ट वाला पूरा होगा, बाकी आधा। समझ रहे हो ना, मतलब लगातार कॉन्सोनेंट है, लगातार कॉन्सोनेंट 2 या 3 कॉन्सोनेंट लगातार आ रहे हैं, तब ध्यान देना, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट लगातार आ रहे हैं तो उसमें से लास्ट वाला आधा पूरा होगा, बाकी दोनों कॉन्सोनेंट आधा होगा। अगर 2 आ रहा है तो पहला आधा होगा, 3 आ रहे हैं तो पहला दूसरा दोनों आधा होगा, ये अधिकतर ध्यान देना। और अगर रा है, आर तो हमेशा आधा होगा, वो मतलब चाहे वो आगे हो पीछे हो वही आधा लिखा जाएगा, क्योंकि वो आधा होता नहीं है, मतलब वो पूरे लिखा नहीं जाता। जिससे में देख रहे हैं ये बा हो गया, बा बी एल दोनों कॉन्सोनेंट है, मतलब बी आधा हो जाएगा तो ला पे आधा होगा, तो ये बला हो गया, बला पे ए सी के बाद सी के का कोई रूल नहीं है। जब कोई रूल नहीं है तो 2 कॉन्सोनेंट है, मतलब एल और सी 2 कॉन्सोनेंट के बीच में है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ए कर देंगे, तो ये हो गया ब्लैक, क्या हो गया ब्लैक। सेम ऐसे ही चीज़ें काम करती हैं, आप चाहेंगे तो बनाना सीख जाएंगे धीरे धीरे करके, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और ये देखिए पी है, पा हो गया, ए यू का आ हो गया, एस का जा हो गया, ई पीछे पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि उसके पहले कॉन्सोनेंट,
ई पीछे नहीं पढ़ा जाता तब उसके पहले कॉन्सोनेंट, उसके पहले वावल हो तो, मतलब वाउल हो तो। ओके, ये 5 हो गया। तो ये चीज़ें लगभग आपको सारे रूल पे हमने बताते चले गए हैं, वैसे कोई रूल नहीं काम कर रहा है। तो अब आगे वाले रूल पे अगर देखते हैं तो देखिए जैसे ये है, ए आगे आ गया, ए के बाद आर है, ए के बाद आर है और ए आगे आता है तो छोटा आ होता है, ठीक। लेकिन आर आ गया है तो ये बड़ा हो गया, उसके बाद टी है तो ये हो गया। आर और टी दोनों कॉन्सोनेंट है, दोनों कॉन्सोनेंट है तो पहला आधा होगा, आधा होने का मतलब ये आधा हो गया, आर तो हो गया, क्या हो गया, आर, ठीक है। और इसी तरीके से अब देखते हैं, इसमें देखते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं, कई व्यंजन हैं। ए का हमने बोला ए आगे आ रहा है तो या तो आ, या तो छोटा, या तो बड़ा। तो सॉरी, ए आगे आ रहा है तो या तो ए या तो छोटा, तो ए हम लगा दिए, ए। जी का हमारा ज हो गया। अब जब ई का आवाज़ का हमारा ए होता है और एन और टी दोनों आया है तो पहला आधा होगा, एन आधा हो गया, टी एजेंट हो गया, क्या हो गया, एजेंट। तो ए आ गया, ए का क्या लिखा गया, ए मतलब आगे आ रहा है तो या तो आप छोटा आ लिखेंगे या तो ए लिखेंगे। और पीछे वाली आवाज़ को हम यहाँ पर अभी बनाते हैं, जैसे देखिए ठीक, ये हो गया। इसमें देखेंगे SIG, ये तो सिग हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखते हैं एन का ना हो गया और एन के बाद ए के बाद एल आ रहा है, लास्ट में ए आ रहा है और उसके मैंने बोला कि लास्ट में कॉन्सोनेंट हो उसके पहले ए आए, उसको हम छोटा आ बोलते हैं। छोटा आ की मात्रा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, छोटा आ सभी अक्षर पर लगा रहता है, उसको मत लगाइएगा कभी। तो ये हो जाएगा ला, मतलब ये आप हिंदी वर्णमाला सीखेंगे तब पता पाएंगे छोटा आ कैसे होता है। सारे वर्ड जो होते हैं का खा गा जो ये होते हैं ये आ लगा के बने रहते हैं। आप हमारे हिंदी की क्लास बेसिक्स देखिएगा, ग्रामर वर्णमाला की क्लास है, उसको आप देखेंगे समझ जाएंगे, प्लेलिस्ट लगी हुई देख लेना। आप हिंदी में जरा सा भी कभी कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ये हाफ अक्षर जो होते हैं, आधे अक्षर होते हैं, कैसे कैसे संयुक्त व्यंजन, कौन से व्यंजन, इतने प्रकार के व्यंजन पढ़ेंगे, इतने प्रकार के स्वर पढ़ेंगे तो आप शायद सोचे नहीं होंगे कि इतने टाइप के भी स्वर होते हैं, इतने टाइप के व्यंजन होते हैं और इस तरीके से वर्ड क्रिएट होते हैं, इस तरीके से मात्रा या वर्णमाला तैयार हुआ है या इस तरीके से आपकी भाषा होती है, वो आप समझिएगा। हिंदी को आप पढ़िएगा, सेम इंग्लिश ऐसे हमने स्टार्ट कर दिया है ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो आप ज़रूर इसको कोशिश करिएगा। इसके सारे रूल के एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल बनाइएगा, यानी 6 रूल है तो 6 दूना 12 एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। जो देगा मैं समझूंगा कि वही बच्चा देखा है, तन मन से पूरी वीडियो देखा है। ओके, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर स्टे रहिएगा, बने रहिएगा और इस सीरीज की हम ये सारी क्लासेज लेकर के आते रहेंगे। ओके।